बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, ये एक तरफ रखें, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो धमकी लगाने से बाज़ नहीं आ रहा है और उसने फिर ईरान के मुतल्लिक जो है वाइट हाउस से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर जंग बंदी जो है उसकी हद बुध के रोज़ यानी 22 तारीख को कल तक है, अगर ये ना हुई तो फिर भरपूर हमला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आए हैं, बॉम्ब गिराए जाएंगे और शायद वो डराना चाह रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में मसूद पज़ेश्कियान ने बड़े धीमे अंदाज से कहा कि ताकत से ईरान को दबाया नहीं जा सकता। उसके अलावा बाकर कलीबॉफ ने कहा कि ये जो 2-3 हफ्तों की जो जंग बंदी है, इसमें हमने नए हथियार बना लिए हैं और ये हथियार जो हैं अब इस्तेमाल किए जाएंगे अगर हम पर हमला किया गया। ये बात बिल्कुल हक बजानब है कि अमेरिका जो है ज़्यादा ताकत रखता है, अमेरिका के पास ज़्यादा असला है, लेकिन ईरान ने 40 रोज़ा जंग में ये एक बात साबित कर दी कि वो साबित कदम है। वो 1 इंच भी ज़मीन जो है देने को तैयार नहीं, और अब एक पाव भी या एक छटांक भी यूरेनियम 440 किलोग्राम यूरेनियम में से एक छटांक भी अमेरिका को देने के हक़ में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप गो के इस तरह के बयान दे रहे हैं कि शायद वो तमाम का तमाम यूरेनियम जो है मुज़ाकरात की सूरत में इसको शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन ये याद रखिए यूरेनियम शिफ्ट होता है या नहीं होता, टेबल शिफ्ट होती नज़र आती है। ईरान जो है वो वाज़िया तौर पर अखलाकी बरतरी हासिल किए हुए है और अमेरिका जो है वो उस तरह से उसके सामने अखलाकी तौर पर खड़ा नहीं होने पर। लाज़मी बात है अमेरिका हमलावर है और वो डिफेंडर है। जो दिफा कर रहा होता है दुनिया उसको खराज तहसीन पेश कर रही होती है कि उसने बड़ी कामयाबी के साथ अपना दिफा किया। कितने बम गिराएंगे, कितने लोगों को हलाक करेंगे। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इस बारे में पहले भी बहुत सारी बातें कहते रहे हैं। वो इस जंग को 2-3 रोज़ की जंग कहते थे और उसके बाद कहते थे कि रजीम चेंज हो जाएगी। अब रजीम तो चेंज ना हुई, बाप की जगह पर बेटा आ गया, वहाँ पे अली ख़ामनेई की जगह पर मुश्तबा ख़ामनेई मौजूद हैं जो कि पासदारान इनकलाब के ज़्यादा करीब हैं। इसके बावजूद जो है वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हमने रजीम चेंज कर दी, तो ये रजीम चेंज नहीं है, ये रजीम वही की वही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा शिद्दत पसंद है कि अब जो हुक्मरान है उसके बाप को शहीद किया गया है। तो बाप का बदला हमारे यहाँ जो है जो क़िसास और दियत का कानून है इस्लाम में, उसमें बेटा ही लिया करता है और बेटा जो है वो बदला लेने को तैयार है। किसी जगह पर भी ईरान ने कमज़ोरी नहीं दिखाई है। आप कल के जितनी ख़बरें हैं, चाहे वो अब्बास अराग़ची का बयान है, चाहे इस्माइल जो उनके तर्जमान हैं उनका बयान है, चाहे आप जो उनके सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान उनका बयान देख लें, बाकर कालिबॉफ जो यहाँ मुज़ाकरात के लिए आए भी थे उनका बयान देख लें। तमाम के बयानात जो हैं वो इसी तरह से हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहें कि हम मरहलावार यूरेनियम को उठाएंगे, लेकिन कहा है कि धमकियों की साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं हैं। ईरान में और इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात और जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ जो हैं ये सफारती अमल को तसलसल में रुकावटें बनती हैं। जंग बंदी का खात्मा कल जब ईरान पर हमला किया गया था उसके जहाज़ के ऊपर, और उस पर अपने मरीन्स उतार कर तलाशी ली गई है, मिला उसमें से अभी तक कुछ नहीं है। वाइट हाउस से कोई ऐसी तफसील सामने नहीं आई है कि उसमें से कोई बारूदी मवाद या चीन से आने वाला कोई ऐसा सामान, हसास सामान जो है मिला है, लेकिन इसके बावजूद जो इनके इतलात थी वो ज़रूर थी। इसके अलावा ईरान का कहा जाता है कि एक जहाज़ जो है वो आबने हम्मत से गुजरने में भी कामयाब हुआ। ईरान बिल्कुल हक बजानब है इस बात पे कि अगर आपने हम्मत उनके लिए बंद है तो फिर सब के लिए बंद होगी। ये हो नहीं सकता कि आपके घर के सामने से सामान जो है उसकी तरसील जारी रहे और आप उसकी सिर्फ देखते रहें और आप अपना सामान जो है अपने ही घर के सामने से ना गुजार सकें। ये वैसे कानून फितरत के भी मैं ये समझता हूँ कि ख़िलाफ़ है, और ये ताकतवर का गरूर और घमंड है जो कि खाक में मिलना है। मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, इससे कतई नज़र ईरान अपनी अगली हुकूमत अमली जो है उसकी तैयारी कर चुका है। ये बयानात से लगता है। कल मैंने ब्रिगेडियर जनरल रज़ा की भी बात आपको बताई थी। उन्होंने कहा कि इन दिनों में हमने नए मिसाइल जो हैं उनको लॉन्च करने की तैयारी की है और हम करेंगे जब हम पर हमला किया जाएगा। ये सीज़ फायर जो है जब ख़त्म होगा तो उसके बाद सीज़ फायर जो है ये इसमें जो है जंग होगी, और अगर जंग होगी
تو یہ کافی ہولناک ہوگی، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ امریکہ کے بحری بیڑوں، اسرائیل اور وہ ممالک جہاں پر اس کے اڈے ہیں وہاں پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی گھمبیر صورتحال ہے، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا اگر مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں فریق پاکستان کی خواہش کے مطابق نہ بیٹھے، کچھ دو کی بنیاد پر یہ مذاکرات ہوں گے، نہ ایران ٹیبل پر یہ جنگ ہارے گا کیونکہ میدان میں وہ یہ جنگ نہیں ہارا ہے، اور نہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں ہار مان کر واپس جائے گا۔ دونوں کو برابری کی سطح پر بات کرنا ہوگی، اور برابری کی سطح پر بات کر کے ہی اب تجارت کو بحال رکھا جا سکتا ہے اپنے حماس سے، نہیں تو آپ نے حماس نے فروری 2026 سے پہلے والی کنڈیشن میں نہیں آنا ہے۔ ایران کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اگر وہ ٹول لیتا بھی ہے اس سے اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے۔ یہ تجویز میں پہلے بھی اپنے ولاگز میں دے چکا ہوں، اس پر ہم سب لوگوں کو سوشل میڈیا پر بات کرنی چاہیے کہ اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو وہ نقصان پوری دنیا اس تجارت کے ذریعے جو آپ نے حماس سے ہوتی ہے، نہ $20,000 دیں، $10,000 کر لیں، آدھا کر لیں، لیکن اگلے 5 سال میں اس کو یہ پیسے جو ہے وصول کرنے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا نقصان پورا کر لے۔ یہ ملینز آف ڈالرز ہوں گے جو اس کے پاس آئیں گے، وہاں کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے لگیں گے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امن کی صورت میں وہاں ترقی ہوگی، اگر اس کا کہا مان لیا جائے اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اس طرح سے ایرانی عوام کبھی جھکے گی نہیں۔ یاد رکھیں، ایران کی ہزاروں سال کی تاریخ میں اس ملک کو جو ہے اس طرح سے کوئی جو ہے فتح نہیں کر پایا ہے۔ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا وطن، ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آج تک انٹیکٹ ہیں، وہ بدلا نہیں جا سکا ہے۔ اب بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چٹان یورینیم کسی ملک کو نہیں دیں گے تو وہ نہیں دیں گے، اور وہ ایسی گہرائیوں میں ہے جہاں پر امریکہ نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو اعلان کرتے ہیں وہ دھمکیوں کی صورت میں کرتے ہیں۔ صبح دوپہر شام 3 ٹائم کی دعا جو ہے وہ ڈاکٹری دعائی جو ہے اس کی طرح سے وہ میڈیا کانفرنسز کرتے ہیں، کبھی جہاز پہ کھڑے ہو کر، کبھی کسی لان میں کھڑے ہو کر، کبھی وائٹ ہاؤس کے اندر، یہ کرتے رہیں، پھر ان کے ترجمان بولتے ہیں، پھر پیڈ ہیکسٹ بولتے ہیں، پھر باقی لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ ایک ہی موقف رکھتا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ امریکہ کو برابری کی سطح پر مذاکرات کرنا ہوں گے، نہیں تو جنگ ہوگی۔ جنگ پہلے بھی 40 روز جاری رہی، جنگ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔